नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पटना में बोले हेमंत सोरेन, अगर हम जेल नहीं गए होते तो झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुलने देते। पटना में वोट अधिकार यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा, मुझे झूठे मामले में जेल में डाल दिया गया। अगर हम जेल नहीं गए होते तो झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुलने देता। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की आधी आबादी को हमने पलायन करने से रोका है। इसके लिए आदिवासी सम्मान जैसी कई योजनाएं शुरू की गई। भाजपा पर हमला बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा आज वोट चोरी के सहारे सत्ता मंक बनी हुई है। यह कोई नई बात नहीं है, यह गोरखधंधा बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और हमारे बड़े भाई राहुल गांधी ने इसका सबूत जुटाकर इसे जनता के सामने लाया है, जिसके लिए पूरा देश उनका आभारी है। उन्होंने कहा, इसका मुकाबला सिर्फ एकजुटता से ही किया जा सकता है। वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता आज पूरी तरह एकजुट हैं। पटना में उमड़ी भीड़ इसका प्रमाण है। झारखंड में आज से महंगा हुआ देशी शराब और बियर, जानिए कीमत में कितनी हुई बढ़ोतरी। झारखंड में आज 1 सितंबर से नए महीने की शुरुआत के साथ ही बड़ा बदलाव हुआ। आज से राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री होगी। मालूम हो, नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में दिया गया है। राज्य में कुल 1343 शराब दुकानों का संचालन होगा। इसमें 1184 कंपोजिट और 159 देशी शराब की दुकानें शामिल हैं। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 150 दुकानें हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई उत्पाद नीति के तहत संचालित दुकानों में से वैसी दुकानें जो पहले से भी संचालित थी, उन्हें 3 दिनों के लिए शराब उपलब्ध करा दी गई है। वहीं जो नई दुकानें खुली हैं, उन सभी दुकानों के संचालक आज दोपहर 12 बजे के बाद डिपो से शराब ले रहे हैं। मालूम हो, राज्य में पहले कुल 8 डिपो थे, इसकी संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई है। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद आज से शराब की कीमतों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। एक और कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विदेश में निर्मित विदेशी शराब सस्ती हो गई है। देश में निर्मित विदेशी शराब की कीमतों में 300 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, जबकि विदेश में निर्मित विदेशी शराब 6000 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। वहीं देशी शराब और बियर 20 रुपए महंगे हो जाएंगे। हाथियों ने गांव में मचाया आतंक, महिला को पटक पटक कर मार डाला। गिरिडीह में एक बार फिर से हाथियों के दस्तक के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बीती रात को एक जंगली हाथी ने जिले के सरिया थाना क्षेत्र के घुटिया पेसरा गांव में एक महिला को पटक पटक कर मार डाला। इस दौरान मौके पर मौजूद दूसरी महिला ने किसी तरह वहां से भागकर जान बचाई। घटना के संबंध में बताया गया कि घुटिया पेसरा गांव निवासी राजू यादव की 28 वर्षीय पत्नी किरण देवी और महिला जंगल की ओर अपने खेत में लगाए धान की फसल को देखने के लिए गई थी। इसी बीच अचानक एक हाथी ने किरण देवी पर हमला कर दिया और कुचलकर मार डाला। उसके साथ गई गांव के ही रामकिशन यादव की पत्नी किसी तरह भागकर गांव पहुंची और हो हल्ला कर घटना की सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण दौड़कर जंगल की ओर गए और हाथी को खदेड़कर बाहर भगाया। घटना के बाद ग्रामीणों में एक और जहां दहशत का माहौल है, तो दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ काफी आक्रोश भी है। ग्रामीणों का कहना है कि घटना की सूचना मिलने के बाद कई बार फोन कर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन एक बार भी फोन नहीं उठाया गया और न ही मदद के लिए वन विभाग की टीम वहां पहुंची। सीएम हेमंत ने बसंत सोरेन को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने छोटे भाई और दुमका विधानसभा के विधायक बसंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए बसंत सोरेन के स्वस्थ और लंबी आयु की कामना की है। हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा कि आज के इस पावन अवसर पर हमारे पूजनीय बाबा दिशोम गुरु भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और विचार हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने मरांगबुरु से बसंत सोरेन के लिए स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना की है। हेमंत सोरेन के पोस्ट से उनके पारिवारिक प्रेम और भाई के प्रति स्नेह का पता चल रहा है। बसंत सोरेन के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं दोनों भाइयों के बीच के गहरे संबंधों को दर्शाती हैं। पूरे झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के कारण मौसम में बदलाव की संभावना। बंगाल की खाड़ी में 2 सितंबर को एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जिससे झारखंड में मौसम फिर से सक्रिय हो सकता है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार इसके प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन, तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका है। खासकर खेती में काम करने वाले किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में केवल छिटपुट और हल्की बारिश देखने को मिली है। मानसून के कमजोर पड़ने के कारण अगस्त में राज्य में सामान्य से 13% कम वर्षा दर्ज की गई। जहां औसतन 290.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहां केवल 251.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। देवघर में 43% और सरायकेला खरसावां में 67% से सामान्य से ज्यादा बरसात हुई है। लेकिन गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़, बोकारो, लोहरदगा और साहिबगंज जैसे जिलों में सामान्य से काफी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है।
4 सितंबर तक झारखंड में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रांची, हजारीबाग और खूंटी जैसे जिलों में तापमान थोड़ा कम रह सकता है, जबकि दुमका, गढ़वा, रामगढ़ में तापमान ज्यादा रहेगा। 3 से 4 सितंबर तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 5 से 6 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इससे कुछ हद तक गर्मी से राहत मिल सकती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर व सीडीपीओ का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर जेपीएससी दफ्तर के सामने परीक्षार्थियों का प्रदर्शन। जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ परीक्षा के रिजल्ट की घोषित में हो रही देरी को लेकर जेपीएससी परीक्षार्थियों ने सोमवार को जेपीएससी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है। विद्यार्थियों ने कहा कि 1.5 साल परीक्षा दिए हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जेपीएससी परीक्षा तो लेता है, लेकिन रिजल्ट दबा कर रखता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों के लिए 27 मई 2024 को परीक्षा हुई थी। इसका विज्ञापन जून 2023 में निकला था और 10 जून 2024 को साक्षात्कार की तिथि तय की गई थी, लेकिन आज तक न रिजल्ट आया और न ही प्रक्रिया आगे बढ़ी है। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि झारखंड में फूड सेफ्टी ऑफिसर न होने से, बाजार में धड़ल्ले से मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। जांच एजेंसी न होने से आम जनता की सेहत खतरे में है। झारखंड में खूब हो रही बिजली चोरी, हर माह लग रही 124 करोड़ की चपत। झारखंड में बिजली चोरी और लाइन लॉस ने राज्य बिजली वितरण निगम की कमर तोड़ दी है। स्थिति यह है कि कुल 31.17% तक बिजली का नुकसान हो रहा है। सिर्फ 1% लाइन लॉस कम हो जाए तो हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपए की बचत संभव है, लेकिन फिलहाल निगम को हर माह लगभग 124 करोड़ का सीधा घाटा उठाना पड़ रहा है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने निगम को लाइन लॉस घटाकर 13% तक लाने का लक्ष्य दिया है। बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए निगम ने एंटी पावर थेफ्ट की 119 टीमें बना दी हैं। इनमें क्षेत्रीय स्तर तक के अधिकारी भी शामिल हैं। पिछले 4 महीनों में इन टीमों ने राज्य भर में अभियान चलाकर 10,189 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 18.31 करोड़ जुर्माना लगा दिया है। इनमें से 12.83 करोड़ वसूले भी गए हैं। 29 अगस्त को हुई कार्रवाई में 652 पर एफआईआर हुई और 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। झारखंड के पारंपरिक मड़ुआ छिलका को दिलाया जाएगा जीआई टैग, आईएचएम रांची ने की पहल। झारखंड के पारंपरिक मोटे अनाज मड़ुआ से तैयार किए जाने वाले विशेष व्यंजन मड़ुआ छिलका को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिलाने की दिशा में औपचारिक पहल शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के निर्देश पर होटल प्रबंधन संस्थान रांची ने जीआई टैग के लिए आवेदन दिया है। जीआई टैग की प्रक्रिया के तहत केंद्रीय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा कुछ तकनीकी व सांस्कृतिक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर तैयार करने का कार्य आईएचएम रांची को सौंपा गया है। संस्थान को यह स्पष्ट करना होगा कि मड़ुआ छिलका किस प्रकार अन्य व्यंजनों से भिन्न है, इसकी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्वता क्या है, पारंपरिक विधि क्या है और जीआई टैग मिलने से राज्य को क्या लाभ हो सकते हैं। आईएचएम रांची के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार ने बताया कि मड़ुआ छिलका अपने स्वाद, पारंपरिक पकाने की विधि, अनोखे प्रस्तुतिकरण और पोषणीय विशेषताओं के कारण जीआई टैग के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि संस्थान आवेदन प्रक्रिया का समन्वयकर्ता बनकर इस पहल को आगे बढ़ा रहा है। आसाम में बोली कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पिछले 200 सालों से जारी है आदिवासी महिलाओं का संघर्ष, टी ट्राइब का भी किया जिक्र। झारखंड के कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की असम के दौरे पर गई थी, जहां उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में डिब्रूगढ़ जिला पुस्तकालय सभागार में आयोजित जनी शिकार उत्सव 2025 में शामिल हुई। इससे पहले वे असम कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई से मुलाकात की। ऑल आदिवासी वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ आसाम एवं ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ आसाम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस उत्सव में शामिल शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अपनी विरासत को संभाल कर रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। इस आयोजन में यूनेस्को की को चेयरपर्सन डॉक्टर सोना झरिया मिंज सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी शामिल रहे। पत्नी ने प्रेम प्रसंग में पति की कर दी हत्या, प्रेमी ने करतूत में दिया साथ। जमशेदपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पिपला के भागाबांध गांव के समीप जंगल में बीते शनिवार को एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इसकी जानकारी लोगों को रविवार को हुई। लोगों ने जैसे ही शव देखा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी सुमन टूडू और उसके प्रेमी लच्छू हांसदा को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार 34 वर्षीय मृतक का नाम परशुराम टूडू था। लोगों ने मामले को लेकर बताया कि गालूडीह के हेंदलजूडी निवासी लच्छू हांसदा का सुमन टूडू के साथ प्रेम संबंध था। इसी बीच शनिवार दोपहर परशुराम और उसकी पत्नी खेती के लिए गए थे। शाम में सुमन को वापस आ गई, लेकिन परशुराम देर रात तक वापस नहीं लौटा, जिसके बाद ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू कर दी, जिसका शव अगली सुबह गांव के ही भागाबांध जंगल में मिला।
शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि परशुराम को लाठी और पेड़ की टहनी से पीट कर मौत के घाट उतारा गया है। वहीं कान के नीचे में गंभीर चोटें लगी हैं, शायद मौत का कारण वही हो। वहीं जब पुलिस ने उसकी पत्नी सुमन से सख्ती से पूछताछ की तो सुमन ने कबूल किया कि उसका एक युवक से अवैध संबंध है। सुमन ने बताया कि वो अपने प्रेमी से मिलने जंगल गई थी। इसी क्रम में उसका पति वहां पहुंच गया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इस घटना को अंजाम दिया गया। पलामू में युवक की गर्दन पर ब्लेड मारकर की लूटपाट। रिश्तेदार को अस्पताल में भर्ती कराने आया था, गंभीर हाल में रिम्स रेफर किया गया। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के पंसा गांव निवासी विनय कुमार चंद्रवंशी पर 3 लुटेरों ने हमला कर दिया। घटना रविवार रात की है। विनय अपने रिश्तेदार को मेदिनीनगर के सेवा सदन में भर्ती कराने गए थे। वापसी में रहला थाना क्षेत्र के बीमोड़ पर 3 अज्ञात लुटेरों ने उनकी कार रोकी। लुटेरों ने विनय को अपने साथ चलने को कहा। मना करने पर उनके हाथ पर ब्लेड से वार कर दिया। डर के मारे विनय लुटेरों की बात मान गए। लुटेरे विनय को पाटन थाना क्षेत्र के कोरियाडीह ले गए। वहां उन्होंने विनय की गर्दन पर ब्लेड से हमला किया, उनका मोबाइल और पैसे लूट लिए। लुटेरे विनय को घायल अवस्था में कार में बंद कर फरार हो गए। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने कार में घायल विनय को देखा। उन्होंने विनय को किशनपुर ओपी जाने की सलाह दी। पुलिस ने विनय को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड की महिला के साथ हरियाणा में दुष्कर्म, प्रधानमंत्री तक आरोपी को कर चुके हैं बर्थडे विश। हरियाणा एक नामी व्यवसायी अमित गुप्ता पर उनके घर में काम करने वाली प्रवासी घरेलू सहायिका ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर करनाल महिला थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 351 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है और एक एजेंसी के माध्यम से करनाल आई थी। शिकायत के अनुसार 14 अगस्त को जब घर में व्यवसायी की पत्नी और बेटी मौजूद नहीं थी तो आरोपी ने उसे चाय देने के लिए बहाने ऊपर कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया और कथित तौर पर जबरन दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि घटना के बाद जब उसने इसका विरोध किया और आरोपी की पत्नी को सच बताने की बात कही तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने चुप रहने के एवज में 10,000 रुपए वेतन बढ़ाने का भी लालच दिया था, लेकिन पीड़िता ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने बताया कि 3 साल पहले वह दिल्ली में काम करने गई थी और हाल ही में श्याम एजेंसी के माध्यम से करनाल आई थी। 5 अगस्त को उसे आरोपी के घर पर काम मिला था और तीसरे दिन ही उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। तब आरोपी ने माफी मांगते हुए दोबारा ऐसा न करने की बात कही थी। ग्वालियर में झारखंड के दिव्यांग खिलाड़ियों ने लहराया परचम, 2 गोल्ड समेत 13 मेडल जीते। मध्य प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित 14वीं जूनियर सब जूनियर पैरा एथलीट प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने 13 पदक अपने नाम कर झारखंड का मान बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, जेवलिन और रेसलिंग इवेंट में दमदार प्रदर्शन किया और अलग अलग वर्गों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर राज्य का परचम लहराया है। इस सफलता से न सिर्फ झारखंड का मान बढ़ा है बल्कि आने वाले समय में यह झारखंड के दिव्यांग युवाओं को खेल के माध्यम से अपनी पहचान बनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगी। गिरिडीह में पैसों के विवाद में युवक की हत्या। मुंडाडीह गांव में मस्जिद के पास घेर कर मारा, अस्पताल में मृत घोषित। गांव में तनाव का माहौल। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंडाडीह गांव में रविवार की देर रात गांव के 35 वर्षीय अनाउल अंसारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार अनाउल अपनी पत्नी लाडली बानो के साथ पुराने घर से खाना खाकर नए घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव की मस्जिद के पास पहले से घात लगाए बैठे मोहम्मद मकसूद और उसके परिजनों ने उन्हें घेर लिया और चाकू से हमला कर दिया। पत्नी के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अनाउल गंभीर घायल हो चुका था। ग्रामीणों की मदद से घायल अनाउल को गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जबकि वह 4 महीने पहले ही मुंबई से काम छोड़कर गांव लौटा था। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, राधेश्याम गोस्वामी भारी मतों से जीतकर बने अध्यक्ष। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न होने के बाद कल देर रात इसका परिणाम आया। चुनाव में राधेश्याम गोस्वामी भारी मतों से चुनाव जीत गए हैं। चुनाव का परिणाम रविवार को देर रात लगभग 10:30 बजे सामने आया है। 2 टर्म के बाद एक बार फिर से बार एसोसिएशन चुनाव में राधेश्याम गोस्वामी का डंका बजा है। चुनाव परिणाम आते ही जय गुरुदेव के नारों से बार काउंसिलिंग परिसर गूंज उठा। अध्यक्ष पद के लिए राधेश्याम गोस्वामी और अमरेंद्र सहाय के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। राधेश्याम ने निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय उर्फ मुन्ना बाबू को 49 वोटों से पटखनी दे दी है। वहीं महासचिव के पद पर फिर से वकीलों ने जितेंद्र कुमार पर अपना विश्वास जताया है। चाईबासा में दिन दहाड़े लूट लिए 5 लाख रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर पेट्रोल पंप कर्मी से छीना बैग। सीसीटीवी फुटेज
आया सामने। चाईबासा शहर के बीचों बीच शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आईबीपी पेट्रोल पंप के मालिक पुनीत सोठिया के कर्मचारी विमलेश कुमार और संजय बैंक में 5 लाख रुपए जमा करने पहुंचे थे। जैसे ही वे बैंक के गेट के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने अचानक हमला करते हुए रिवॉल्वर के वट से कर्मचारी विमलेश कुमार को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने पिस्तौल की नोक पर पैसों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। आसपास दिन का समय होने के बावजूद भीड़भाड़ रही, लेकिन किसी ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। पूरी घटना बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। लूट की खबर मिलते ही सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पानीपत में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, पाकुड़ का चालक मरा। 22 साल से हरियाणा में चला रहा था ट्रक, शव पहुंचा पैतृक गांव, मचा कोहराम। हरियाणा के पानीपत जिले के हुड्डा सेक्टर 13-17 में हुई सड़क दुर्घटना ने झारखंड के पाकुड़ जिले के एक परिवार की खुशियां छीन ली। हादसे में चालक बदरुल अंसारी की मौत हो गई है। वह पिछले 22 वर्षों से पानीपत में ट्रक चालक का काम कर रहा था। वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। इस घटना के बाद उनके घर में मातम पसर गया है। दुर्घटना के बाद बदरुल का शव एम्बुलेंस से पाकुड़ लाया गया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों में चीख पुकार मच गई। पत्नी नगमा खातून का रो रो कर बुरा हाल है। 16 वर्षीय पुत्र सोहेल और 14 वर्षीय पुत्री सुहाना पिता के साय से वंचित हो गए हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि बदरुल ने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए हरियाणा में रहकर ट्रक ड्राइवरी कर रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि बदरुल अंसारी स्वभाव से बेहद मिलनसार था। गांव लौटने पर वे हर किसी से घुल मिल जाता था। मेहनत मजदूरी कर परिवार को संवारने की उनकी इच्छा हमेशा रही। उनकी असामयिक मौत से न केवल परिवार बल्कि पूरा गांव सदमे में है। हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जांच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़ी याचिकाओं पर आज 1 सितंबर को फैसला सुनाते हुए अहम आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में दायर कुल 258 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। अदालत ने कमेटी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के दावों की जांच कर नियुक्ति की अनुशंसा करे। इस मामले में अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, चंचल जैन और अमृतांश वत्स समेत कई अधिवक्ताओं ने पैरवी की है। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। परीक्षा के जरिए कुल 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। हाईकोर्ट ने फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाई, रिक्त 2034 पदों पर भर्ती का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने आज टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नियुक्ति मामले में रिक्त 2034 पदों पर अविलंब भर्ती करने का निर्देश दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति एस.एन. पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें कई खामियां हैं। कोर्ट के सामने सही तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही जिन हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है उनके मार्क्स सार्वजनिक नहीं किए गए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गलत ढंग से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाने का भी आदेश दिया। साथ ही इसमें शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक अथवा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि एसएससी और जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता का भारी अभाव है। इस कारण कई मामले कोर्ट में आ रहे हैं। इससे कोर्ट का समय जाया हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार एक प्राधिकार का गठन करे जहां छात्र या अभ्यर्थी अपनी बात रख सकें। पत्नी के सामने पति की बेरहमी से ले ली जान, पहले से घात लगाकर बैठे थे आरोपी। गिरिडीह में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अनाउल अंसारी के रूप में की गई है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश और लेन देन का कारण बताया जा रहा है। यह मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंडाडिया मस्जिद के पास की है। पुराने घर में खाना खाने के बाद बेगम के साथ नए घर लौट रहे युवक की हत्या चाकू से गोद कर दी गई। घटना को लेकर मृतक के चाचा मोहम्मद हुसैन और पिता मोहम्मद जमाल अंसारी ने बताया कि घटना पूरी तरह साजिश के तहत अंजाम दी गई है। उन्होंने बताया कि रविवार की रात को पुराने घर में खाना खाने के बाद अनाउल अंसारी अपनी बेगम लाडली बानो के साथ पैदल ही नए घर लौट रहा था। गांव की मस्जिद के पास जैसे ही अनाउल अंसारी पहुंचा तो पहले से घात लगाकर बैठे मोहम्मद मकसूद और उसके घरवालों ने अनाउल को घेर लिया और एक के बाद एक चाकू से कई वार कर दिए। अचानक हमला होता देख अनाउल अंसारी की पत्नी चिल्लाने लगी, फिर भी हमलावर नहीं रुके। इस हमले में अनाउल बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर अनाउल अंसारी को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हादसा, जयनगर बाजार में हुआ हादसा, करतब दिखाने में झुलसा युवक, सदर अस्पताल में इलाज जारी।
कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के जयनगर बाजार में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हादसा हो गया। जुलूस में करतब दिखाने के प्रयास में 25 वर्षीय युवक अनिल यादव आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल क्लिनिक ले जाते हुए कोडरमा सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल अनिल यादव जयनगर थाना क्षेत्र के लोहाडंडा ऊपर टोला निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक गणपति पूजा समिति जयनगर एवं तूफान क्लब की ओर से भव्य जुलूस निकाला जा रहा था। समिति के अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया कि जुलूस देवी मंडप से शुरू होकर जयनगर बाजार और डोमचांच मोड़ स्थित एक अन्य देवी मंदिर तक गया। इसके बाद प्रतिमा का विसर्जन जयनगर की पूरब नदी में किया जाना था। जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसी दौरान यह अप्रिय घटना घटी। कोडरमा थर्मल पावर के कैंटीन सुपरवाइजर की मौत। सुबह पूजा के दौरान सीने में दर्द उठा, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बांजिडिया स्थित KTPS पावर प्लांट कैंटीन में सोमवार की सुबह एक अधेड़ कर्मी की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी 54 वर्षीय विवेकानंद सिंह पिता मोदेश्वर प्रसाद सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक विवेकानंद सिंह कैंटीन में बतौर सुपरवाइजर कार्यरत थे। सोमवार को रोजाना की तरह वे सुबह कैंटीन पहुंचे और सुबह पूजा की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा, वे जमीन पर गिर पड़े। सहकर्मियों ने तत्काल उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें होश नहीं आया। घटना के बाद कैंटीन के कर्मचारियों ने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद विवेकानंद सिंह को मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही प्लांट परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक को सभी एक शांत और मिलनसार स्वभाव के कर्मी के रूप में जानते थे। उनके निधन से सहकर्मी और स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। धनबाद में कुएं से मिला युवक का शव। यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था मृतक, लेजर पावर कंपनी में करता था काम। धनबाद के बाबुडिया इलाके में सोमवार को एक कुएं में 30 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी अरुण कुमार उर्फ लाला के रूप में की गई है। वह लेजर पावर कंपनी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर के अधीन बिजली के खंभे गाड़ने का काम करता था। अरुण बाबुडिया के विशनपुर स्थित क्वार्टर में अन्य कर्मचारियों के साथ रहता था। रविवार की रात सभी कर्मचारियों ने एक साथ खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। सोमवार सुबह अरुण अपने कमरे में नहीं मिला। सहकर्मियों को कुएं के पास उसका चप्पल मिला। कुएं में झांकने पर उन्हें अरुण का शव पानी में उपलाता दिखा। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। कोडरमा में 12 साल की बच्ची पर गिरा गर्म पानी, 40% शरीर झुलसा, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के ढोटकोला में एक दुर्घटना में 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई है। घायल बच्ची की पहचान मंतशा प्रवीण के रूप में की गई, जो इम्तियाज अंसारी की बेटी है। रविवार की दोपहर को घर की महिलाओं ने पीने के लिए पानी गर्म किया। उन्होंने केतली में गर्म पानी भरकर बरामदे में रखे स्टूल पर रख दिया था। यह स्टूल वहां रखे सोफे से अटका हुआ था। मंतसा जब सोफे पर बैठकर पानी पीने की कोशिश कर रही थी, तभी केतली का गर्म पानी उसके शरीर पर गिर गया। बच्ची की चीखें सुनकर घर के सभी लोग बरामदे में पहुंचे। मंतसा को तत्काल एक निजी वाहन से कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों के अनुसार मंतसा का करीब 40% शरीर जल चुका है। वर्तमान में इलाज जारी है। सारंडा जंगल से 2 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ का हेडेमा 35 मामलों में वांटेड। अरेस्टिंग से महिला दस्ते के शोषण का खुलासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस और कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम ने सारंडा के दुर्गम जंगल क्षेत्र में 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार नक्सलियों में भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमेटी सदस्य संदीप उर्फ हिडेमा पांडेमा और एरिया कमांडर शिवा बोदरा उर्फ शिबू शामिल है। टीम ने अभियान के दौरान हथियार, कारतूस, मैगजीन, वॉकी टॉकी, डेटोनेटर और आईडी बनाने का सामान बरामद किया है। पूछताछ के दौरान नक्सलियों ने संगठन के भीतर चल रही आपराधिक गतिविधियों की जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि संगठन का केंद्रीय समिति सदस्य अनल उर्फ रमेश महिला दस्ते के सदस्यों का शारीरिक शोषण करता है। कई बार जबरन गर्भपात भी करवाया गया है। यह खुलासा माओवादी संगठन की आंतरिक क्रूरता और अमानवीयता को साफ बताता है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।